सुनाया नहीं जाएगा। हालेलुया। आज ये वचन जो है सुनाया जा रहा है, कल के दिन में ऐसे समय आएगा वचन सुनाया नहीं जाएगा। अभी थोड़ी सी झटका में आप देखिए चर्च बंद हो गया, क्या सोच रहे हैं आप? अभी ये वचन आपको जो मिल रहा है, ये वचन फिर हो सकता है कल मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम नहीं जान सकते हमारे जीवन के बारे में, हम कब अपने ये शरीर से जो है श्वास निकल जाए। ये अवसर आज है, पता नहीं कल मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं जान सकते इंसान। हालेलुया। इसीलिए जो परमेश्वर की जो वचन है उसको आप जितना आपको जो मिल रहा है आप रखिए। आप इसकी कीमत समझ रहे हैं, आप एक छोटे बच्चे के समान नहीं है। इस वचन की कीमत आप समझ पा रहे हैं। अगर इस वचन की कीमत को आज अगर आप नहीं समझते, अगर नहीं समझ रहे हो अभी भी, तो आप सावधान। आप एक बार फिर से कहना चाहता हूं, बहुत कीमत है, बहुत कीमती है। हालेलुया। भजन संहिता 119 के 72 आप पढ़ लीजिएगा। भजन संहिता 119 के 72 आप पढ़ लीजिएगा। वहां पर क्या लिखा है परमेश्वर का वचन? रुपया पैसा धन संपत्ति कुछ भी नहीं है हमारे सामने। पढ़िए सर। तेरे दी हुए विधियों को, तेरे दी हुई व्यवस्था मेरे लिए 1000 रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। हालेलुया। आप सुन रहे हैं मेरे बात को कि परमेश्वर का वचन जो है हजारों रुपयों और मोहरों से भी क्या है? उत्तम है। उसकी दी हुई व्यवस्था क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। अगर परमेश्वर का वचन एक व्यवस्था है आपके लिए, तो आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके लाइफ के लिए एक बहुत बड़ी कीमती और बहुत बड़ी एक संपत्ति और बहुत बड़ी एक अनमोल चीज आपने जो है अपने जीवन में रखने के लिए जा रहे हैं आज। हालेलुया। क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप एक नादान नहीं, एक दूध पीने वाले बच्चे नहीं हो। आपको जो है अन्न खाने की जरूरत है, दूध पीने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अगर आप दूध पीने के लायक अभी भी प्यास से हो, दूध पीने के प्यास में हो, तो आप जो है इस भोजन को कैसे आप अंदर रख सकते हो? क्योंकि छोटा बच्चा, दूध पीने वाला बच्चे को अगर खाना खिलाओगे तो वो जो है उसके यहां फंस जाएगा और वो जो है क्या हो सकता है? उसके श्वास भी बंद हो सकता है। हालेलुया। इसलिए आप जो है खाना खाने वाले हो, अन्न खाने वाले हो, तो आपके बीच में जो भोजन के लिए जो परमेश्वर का वचन जो है 1000 रुपये और मोहरों से भी उत्तम है। हालेलुया। तो आप इस बात को समझ रहे हैं? आप इस बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है, तो इसकी कीमत को समझना है। यीशु मसीह ने अपने लहू बहाया, अपने जान को दिया। क्यों दिया? हम सबको बचाने के लिए। ये वचन मेरे लिए है। हालेलुया। तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि परमेश्वर जो है इस वचन को आज सुनाया जा रहा है, आज के लोगों के बीच में बांटा जा रहा है, आज लोगों के बीच में जाके जो है आज परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाया जा रहा है। लेकिन ऐसे समय आएंगे कि वो समय में जो है ना तो प्रभु के लोग होंगे, ना तो परमेश्वर के वचन का सुसमाचार का प्रचार होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या करना है? अवसर को बहुमूल्य समझते हुए, समय को बहुमूल्य समझते हुए और वचन की कीमत को समझना है। हालेलुया। क्योंकि एक वचन जो है ऐसे कीमती है कि एक उसका कोई मूल्य है ही नहीं, उसको कोई खरीद नहीं सकता। हालेलुया। आप बोलोगे अरे मैं तो बाइबल खरीद लिया हूं, वचन खरीद लिया हूं। क्या परमेश्वर खरीद सकते हैं आप? ये बाइबल एक किताब है, किताब को खरीद सकते हैं लेकिन परमेश्वर को नहीं खरीद सकते आप। बाइबल आप खरीद सकते हैं लेकिन परमेश्वर को खरीद नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। क्या है? दोधारी तलवार है। जब आपके साथ ये तलवार रहेगा, जब आपके साथ ये वचन रहेगा, कहां रहेगा? आपके साइड में बाइबल रहेगा, उससे मतलब नहीं, आपके अंदर रहेगा। कहां रहेगा? आपके अंदर रहेगा। तो वो जो है एक तलवार के रूप में काम करेगा। मैं एक सच्ची घटना है आपको बताने जा रहा हूं। एक आंटी थी,
उसको जो है रात में बहुत बुरे बुरे सपने आते थे। कैसे? बुरे बुरे सपने आते थे। तो वो क्या काम करते थे, वो जो है बाइबल उठाती थी और सिराने के नीचे रख देती थी कि मुझे सपने नहीं आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन को मैं रखी हूं। ठीक है, समझ रहे मेरे बात को? उसने जो है जब बाइबल को ये प्रार्थना करके सोती थी कि वचन मेरे साथ है, परमेश्वर का वचन बाइबल जो है मेरे साथ है, ऐसे बुरे बुरे सपना नहीं आना चाहिए। समझ रहे? उसने जो है इसको तो रखा, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करके सोती थी। किससे? प्रभु से। और वो जो है वो कई दिन ऐसे होते थे कि वो जो है बाइबल को रख के रोज नहीं सोती थी, कभी कभी ऐसे सोती थी। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ कि उसने जो है बाइबल पर भरोसा था, मतलब वचन जो है मेरे साइड में, मेरे सिराने में रहेगी तो सपने नहीं आना चाहिए, उसका ये विचार थी। लेकिन वो प्रार्थना तो करती थी, लेकिन उसका विश्वास थी बाइबल को रखने से। हालेलुया। तो उसने जो है एक दिन जो है लाइट गोल हो गई। क्या हो गई? लाइट गोल हो गई। और उसने जो है बहुत सारे वो उधर बुक थे, किताबें थी, तो उसने जो है बाइबल के चक्कर में एक डिक्शनरी किताब को लाके मुड़सेरा में रख ली। डिक्शनरी मतलब बहुत सारे उसमें जो सब्जेक्ट वगैरह रहते हैं, वो वाले को उठा के लेके रख ली। अब उसने फिर भी ऐसी प्रार्थना की, लेकिन उस बार भी कोई बुरे सपने नहीं आए। सुबह उठ के देखती है, अरे मैंने कौन सा, अरे मैं तो बाइबल रखने के लिए आई थी, लेकिन ये क्या है, दूसरे वाले रख लिया आज, लेकिन आज भी तो सपने नहीं आए बुरे बुरे। तो उसको समझ में आने लगा इसको रखने से कुछ नहीं होता है, परमेश्वर से प्रार्थना करने से होता है। इसको भी रख लिया तो भी सपने नहीं आए बुरे, और बाइबल भी रखता था फिर भी बुरे सपने नहीं आए। अब उसने जो है अब बाइबल को नहीं रखने लगी, कुछ भी चीज़ नहीं रखने लगी, ऐसे प्रार्थना करके सोने लगी फिर से, तो उसको कुछ बुरे बुरे सपने नहीं आते थे। एक दिन बिना प्रार्थना करके सो गई, उसको बुरे सपने आना शुरू हो गए। तो समझ में आ गया उसको कि नहीं, इसको रखने से नहीं, उससे प्रार्थना करने से प्रभाव है। हालेलुया। तो इस बात को जो है मैं इसलिए आपको बताया कि इस किताब को आप खरीद सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचनों को नहीं खरीद सकते। परमेश्वर के जो शब्द है, परमेश्वर की जो कीमती चीज है, जो परमेश्वर एक अनमोल है, उसको कभी मोल तोल नहीं किया जा सकता। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। तो हम परमेश्वर के क्या है? परमेश्वर क्या है? परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर के बेटे हैं, परमेश्वर के लोग हैं। तो हमको क्या करना है? परमेश्वर के वचन को जो है कीमत को समझना बहुत जरूरी है। आज की स्थिति में अगर परमेश्वर के वचन को आप समझ जाओगे, परमेश्वर की कीमत को समझ जाओगे, इसके वचन के रहस्य को समझ जाओगे, तो आपको जो है ये धन या संपत्ति या महल अटारे, जो गाड़ी घोड़ा आज पाए जा रहे हैं, उससे बढ़कर परमेश्वर का वचन है। भजन संहिता 119 के 72 में आपने पढ़ा, वहां पे लिखा है हालेलुया, हजारों रुपये और मोहरों से भी उत्तम है आपकी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए। हालेलुया। अगर 1000 रुपया और मोहर से उत्तम है तो फिर क्या चाहिए हमको? जब हमारे अंदर अगर वो 1000 रुपये और मोहर से उत्तम चीज हमारे अंदर है, तो जब वो हमारे अंदर है तो फिर परमेश्वर के राज्य में जो है और कितना क्या नहीं होगा। जब वचन हमारे अंदर है और 1000 रुपयों से भी बढ़कर है, बता रहे हैं हालेलुया, इस बात को जो प्रमाणित कर रहा है, तो परमेश्वर के राज्य में इससे भी बढ़कर है। लेकिन सबसे पहले उसकी कीमत समझना है। अगर उसकी कीमत ही समझ जाओगे, उसकी कीमत को जानोगे, उसको जो है आप उस कीमत को समझदारी के साथ काम करोगे और उसको उपयोग में लाओगे, तब ये काम में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमने फ्राइडे को बात कर रहे थे ना अभिषेक की, सर बात कर रहे थे किस चीज से? अभिषेक। अभिषेक को रख कर क्या करना चाहते हैं आप? अभिषेक लेना तो चाहते हैं, लेकिन उसका क्या करेंगे? लेके क्या करेंगे? अभिषेक को क्या करेंगे? प्रार्थना करते होने कि अब मुझे अभिषेक चाहिए प्रभु, अभिषेक चाहिए प्रभु, अभिषेक चाहिए। लेकिन अभिषेक तो चाहिए आपको, लेकिन करोगे क्या उसका? अभिषेक का क्या करोगे? कलीसिया क्या करोगे?
उपयोग करेंगे, इस्तेमाल करना है उसको जो है रखे नहीं रहना है, उसको क्या करना है, इस्तेमाल करना है। जब उसको उपयोग करोगे तभी तो अभिषेक जो है बहेगा। आप उसको उपयोग ही नहीं करोगे, आप गठरी बांध के रख लोगे तो वो कहाँ से उपयोग होगा, कहाँ से वो काम करेगा। मेरे यहाँ है तो मेरे से यहाँ रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। अभिषेक खरीदा नहीं जा सकता, ना तो कहीं से मिलता नहीं, ना तो कोई देता नहीं। कहाँ से आता है, ऊपर से आता है। हालेलुया। इस बात को आप समझ रहे हैं, आप समझदार हैं, तो इस कीमत को भी आप समझें कि प्रभु जो है आपके लिए बहुत बड़ी योजना बना कर रखा है। हालेलुया। एक बहुत बड़ी आपके लिए जो एक योजना है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर अपने राज्य में ले जाने के लिए आपके जीवन में एक बहुत बड़ी योजना रखा है। हालेलुया। मैं एक बहुत ऐसे रहस्य की बातों को आपको बताने जा रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हालेलुया। आज अवसर है, कल मिलने वाला नहीं है। तो आप निकाल लीजिए आमोस की किताब, उसके 8वां अध्याय, उसके 11 से आगे पढ़ेंगे। आमोस किताब 8वां अध्याय, उसकी 11 से आगे पढ़ेंगे। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, यस। देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, और उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यासी होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप इस बात को जो है ध्यान पूर्वक सुनिए। ये आमोस जो है